मनोज कुमार अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए? ऑन 8 अप्रैल 2025 11:28 AM कमेंट्स प्रिंट ईमेल। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार का लंबी बीमारी के बाद 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आने वाली कई पीढ़ियों को लाभान्वित करती रहेगी। मनोज कुमार merged into the five elements, leaving behind property worth so many crores. भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मनोज कुमार को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हृदय संबंधी जटिलताओं के कारण 4 अप्रैल को सुबह 3:30 बजे उनका निधन हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र के अनुसार अभिनेता की मौत का दूसरा कारण लीवर का खराब होना था। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्णन गोस्वामी था और देशभक्ति फिल्मों में काम करने के कारण उन्हें भारत कुमार उपनाम भी दिया गया था। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मनोज कुमार की मृत्यु के समय उनकी संपत्ति का कुल मूल्य 170 करोड़ भारतीय रुपए था। वह न केवल एक प्रसिद्ध फिल्म नायक थे बल्कि एक चतुर निवेशक और व्यवसायी भी थे। उनकी आय के स्रोतों में दशकों पुराना सफल अभिनय और निर्देशन करियर, क्लासिक फिल्मों से रॉयल्टी और पुनः रिलीज से बॉक्स ऑफिस व्यवसाय, साथ ही लाभदायक निवेश और गोस्वामी टॉवर शामिल हैं। मशहूर सीरियल सीआईडी के किरदार एसीपी प्रद्युमन की मौत की घोषणा से प्रशंसकों में दुख और गुस्सा फैल गया है। सोनी टीवी अपनी लोकप्रिय अपराध श्रृंखला सीआईडी के पात्र एसीपी प्रद्युम्न की मृत्यु की नाटकीय और भ्रामक घोषणा करने के लिए आलोचनाओं का शिकार हो गया है। शनिवार 5 अप्रैल को चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की गई, जिसमें लिखा था, एसीपी प्रद्युम्न की स्मृति में एक ऐसी क्षति जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। एक ग्राफिक भी साझा किया गया जिस पर लिखा था, एक युग का अंत, एसीपी प्रद्युम्न 1998 से 2025। शुरुआत में यह माना गया कि यह घोषणा अभिनेता शिवाजी साटम की वास्तविक मौत की वजह है, जिन्होंने दशकों तक एसीपी प्रद्युमन की भूमिका निभाई थी। प्रशंसकों में तत्काल घबराहट और दुख की लहर फैल गई। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह घोषणा केवल सीआईडी 2 के आगामी सीजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक मार्केटिंग स्टंट था। इसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। यूजर्स ने सोनी टीवी की आलोचना करते हुए पोस्ट को शर्मनाक बताया। कई उपयोगकर्ताओं ने टिप्पणी की कि यह मार्केटिंग नहीं है, यह एक घोटाला है और कम से कम एक स्पष्ट अस्वीकरण तो होना चाहिए था। इस बीच शिवाजी सत्तम ने कहा कि उन्होंने छोटा ब्रेक लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया है कि उनकी भूमिका स्थायी रूप से समाप्त हो रही है या नहीं। इस विवाद ने एक नई बहस छेड़ दी है। प्रशंसकों का कहना है कि एक ऐसे चरित्र को इस तरह से नाटकीय और भ्रामक तरीके से विदा करना अनुचित है, जिसने एक पूरे युग का प्रतिनिधित्व किया हो। श्रीदेवी की रहस्यमय मौत के बारे में दुबई में मुझसे गहन पूछताछ की गई। बोनी कपूर। श्रीदेवी 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल के कमरे में बाथटब में मृत पाई गई थी। श्रीदेवी का शव दुबई के एक होटल के बाथटब में मिला था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला सुपरस्टार होने का गौरव प्राप्त करने वाली अपने समय की सबसे लोकप्रिय नायिका श्रीदेवी की 7 साल पहले एक दुखद घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। 24 फरवरी 2018 का दिन श्रीदेवी के परिवार और प्रशंसकों समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए दुखद दिन था, जब एक अप्रत्याशित खबर ने सभी को चौंका दिया। खबर यह थी कि श्रीदेवी दुबई के एक होटल के अपने कमरे के वॉशरूम में मृत पाई गईं। दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी का शव बाथटब में डूबा हुआ पाया गया। इस होटल के कमरे में श्रीदेवी के साथ उनके पति और निर्देशक बोनी कपूर भी थे। हाल ही में एक साक्षात्कार में
फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने उन दिनों की चिंता को याद करते हुए कई रोचक खुलासे किए। बोनी कपूर ने कहा कि यह सब हमारे लिए अविश्वसनीय था। हम सभी आश्चर्यचकित और चिंतित थे। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। निर्देशक बोनी कपूर ने आगे कहा कि हम दुखी थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या और कैसे हुआ, और इस स्थिति में पुलिस ने भी मुझसे कड़ी पूछताछ की। बोनी कपूर ने कहा कि पुलिस मुझ पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि मेरा झूठ डिटेक्टर टेस्ट भी कराया गया। फिल्म निर्माता और निर्देशक बोनी कपूर ने कहा कि मैंने झूठ पकड़ने वाली जांच में सफलता प्राप्त की और फिर जांच में मुझे क्लीन चिट दे दी गई। बोनी कपूर ने यह भी कहा कि श्रीदेवी बहुत सख्त डाइट पर थीं, जिसे लेकर हमारे पारिवारिक डॉक्टर भी चिंतित थे। श्रीदेवी के बारे में बात करते हुए उनके पति और फिल्म निर्माता बोनी कपूर भी भावुक हो गए।